नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल द लक्षाउंड में, जहां मैं आपके लिए फाइनेंस फिटनेस और ट्रेवल से रिलेटेड जानकारी लाता रहूंगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टू व्हीलर लोन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टू व्हीलर लोन कैसे लिया जाए, टू व्हीलर लोन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितना मार्जिन होता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। टू व्हीलर लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसका हम बताते हैं। दोस्तों, बोरोवर की एज 18 इयर्स होनी चाहिए। बोरोवर की एज 18 इयर्स होनी चाहिए। दोस्तों, किसी किसी बैंक में ये एज 21 ईयर है। तो पहला तो हो गया कि बोरोवर की एज 18 इयर्स होनी चाहिए, किसी किसी बैंक में 21 ईयर है। दूसरा, बोरोवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, बोरोवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों, बोरोवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब बोरोवर की किस एज से किस एज तक ये टू व्हीलर लोन मिलता है, तो दोस्तों 18 से 65 ईयर तक टू व्हीलर लोन बोरोवर को मिल जाता है। और सैलरीड विथ पेंशन, उसको 70 ईयर तक वही टू व्हीलर लोन मिल जाता है। तो दूसरा आता है व्हीकल लोन लेने के लिए कि आपको एम्प्लॉय होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आप या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप अपनी शॉप चलाते हैं, प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स और एडवोकेट हुए, बिजनेसमैन हैं, पेंशनर हैं, इनको टू व्हीलर लोन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पेरेंट्स को को बोरोवर बना के व्हीकल लोन ले सकते हैं, टू व्हीलर लोन ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरा क्राइटेरिया आता है कि मिनिमम नेट मंथली इनकम, मिनिमम नेट मंथली इनकम 10,000 पर मंथ। दोस्तों, बोरोवर की मिनिमम नेट मंथली इनकम 10,000 पर मंथ होनी चाहिए टू व्हीलर लोन लेने के लिए। दोस्तों, नेट इनकम से मतलब है उसकी सैलरी से होने वाले सारे डिडक्शन हटा के उसकी जो सैलरी इन हैंड आती है तो वो इनकम उसकी मिनिमम 10,000 होनी चाहिए। तो ग्राहक अपने स्पाउस को भी लोन अकाउंट में ऐड कर सकता है अपनी लोन एलिजिबिलिटी के लिए। तो ऐसा को बोरोवर क्राइटेरिया का वेवर भी होता है। ये उन ग्राहकों को दिया जाता है जो सिक्योरिटी के रूप में 110% लिक्विड सिक्योरिटी, एफडीआर और सीडीआर के रूप में 110% लिक्विड सिक्योरिटी देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ग्राहक 50,000 का लोन बैंक से लेगा तो उसे 110% इसका 55,000 रुपए की लिक्विड सिक्योरिटी मतलब एफडीआर सीडीआर उसको देनी होगी। दोस्तों, जो नॉर्मल बाइक्स होती हैं, नॉर्मल मोटरसाइकिल होती है, स्कूटर होते हैं, उनके लिए मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक का बैंक लोन देता है। और जो सुपर बाइक्स होती हैं, सुपर मोटरसाइकिल, उनमें मैक्सिमम 10 लाख रुपए बैंक लोन देता है। कोई बैंक ग्राहक से 15% मार्जिन लेता है तो कोई बैंक 25%। तो किसी किसी बैंक में मार्जिन 15% है, किसी बैंक में 25% है। जैसे आपकी गाड़ी, दोस्तों ये मार्जिन जो है ऑन रोड प्राइस पर होता है, ऑन रोड प्राइस पर होता है। जैसे कि आपकी गाड़ी का कॉस्ट है, ऑन रोड प्राइस है 1 लाख रुपए, तो दोस्तों आपको जैसे कोई बैंक 15% मार्जिन ले रहा है तो आपको 15,000 रुपए अपने साइड से देना होगा। 85,000 रुपए जो है बैंक फाइनेंस कर देगा इसको। और वैसे 25% में 1 लाख की गाड़ी है तो 25% जहां मार्जिन है तो 25,000 रुपए आपको अपने साइड से देना होगा, 75,000 रुपए
बैंक फाइनेंस कर देगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ये ऑन रोड प्राइस क्या होता है। ऑन रोड प्राइस में दोस्तों गाड़ी का शोरूम प्राइस प्लस आरटीओ रजिस्ट्रेशन प्लस 1 ईयर कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस। दोस्तों ऑन रोड प्राइस में 3 चीजें शामिल होती हैं, एक्स शोरूम प्राइस, आरटीओ प्लस 1 ईयर इंश्योरेंस। तो बैंक ऑन रोड प्राइस पर 15 से 25% तक मार्जिन देता है। मैंने बताया आपको 15%, किसी बैंक में आपको 15% मार्जिन मिलेगा, किसी बैंक में 25% तक मार्जिन आपको मिल जाएगा। दोस्तों रिपेमेंट वो टाइम पीरियड होता है जिसमें बोरोवर को अपना लोन चुकाना होता है। दोस्तों रिपेमेंट 2 व्हीलर लोन में 60 महीने 60 मंथ्स 5 ईयर, और किसी किसी बैंक में ये 36 मंथ्स और 3 इयर्स। दोस्तों रिपेमेंट किसी बैंक में 60 मंथ होता है, 5 साल का होता है, तो किसी बैंक में 36 मंथ 3 ईयर का होता है। मम रिपेमेंट जो है 12 महीने होता है। आपको 12 महीने तो आपकी लोन की किस्त देनी है। हाँ दोस्तों, अगर आप सरकारी बैंक से 2 व्हीलर लोन ले रहे हैं तो उसमें एक अच्छी बात ये होती है कि प्री पेमेंट चार्जेस जो कि नील होते हैं। अगर आप अपना लोन लेते हैं जिसकी रिपेमेंट पीरियड 60 महीने है, मतलब 5 साल है, और आप उस 2 व्हीलर लोन को 5 साल से पहले ही 3 साल में खत्म कर देते हैं या 2.5 साल में खत्म कर देते हैं, तो बैंक आपके इस प्री पेमेंट पे कोई चार्ज नहीं लगाएगा। इस पे आपका जो है चार्जेस नील रहेंगे। ये प्री पेमेंट चार्जेस की नील फैसिलिटी केवल सरकारी बैंक में ही है। तो आप अगर 2 व्हीलर लोन लेना चाहें तो आप सरकारी बैंक से लें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है और आप लोन जल्दी खत्म करना चाहते हैं, आपका लोन 2 साल में ही खत्म हो गया, तो सरकारी बैंक आपका कोई चार्ज नहीं लेगा। इंटरेस्ट जो है ये घटता बढ़ता रहता है, इसलिए मैंने इधर लिख दिया है कि अक्टूबर 2020 में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5 से 10.5% के बीच, वो भी सरकारी बैंक से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। प्रोसेस फीस या डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और अपफ्रंट फीस। दोस्तों मोस्टली बैंक्स में ये लोन अमाउंट का 0.50% प्रोसेस फीस होती है। मोस्टली बैंक्स में, अधिकतर बैंक्स में ये लोन अमाउंट का 0.5% प्रोसेस फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस बैंक चार्ज करता है ग्राहक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपके व्हीकल 2 व्हीलर लोन पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है। दोस्तों अभी अक्टूबर 2020 अभी अक्टूबर 2020 में अधिकतर सरकारी बैंक के जो 2 व्हीलर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यह बदलता रहता है। बात करेंगे क्रेडिट स्कोर की। दोस्तों क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर का मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि सिबिल क्या होता है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। दोस्तों क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर अधिकतर बैंक से जो है ग्राहक का 650 या उससे ऊपर होना चाहिए। 650 से ग्राहक का सिबिल स्कोर ऊपर होना चाहिए। मिनिमम लोन किसी ग्राहक को कितना मिलेगा। दोस्तों अलग अलग बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है एमपीवीएफ कैलकुलेट करने का। दोस्तों एमपीवीएफ मतलब एमपीवीएफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। दोस्तों
अलग अलग बैंक का एमपीवीएफ कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ बैंक जो है सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, उनकी सैलरी के 6 टाइम नेट सैलरी का उनके नेट सैलरी का 6 टाइम तक, मतलब 6 गुना तक उनके सैलरी का उनको लोन देता है टू व्हीलर। मतलब उसकी मैक्सिमम, जैसे अगर किसी ग्राहक की जो सैलरीड है उसकी पर मंथ सैलरी 20,000 रुपए है, तो उसको पर मंथ नेट सैलरी 20,000 रुपए है, तो उसको 1,20,000 रुपए का लोन मिल सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, नेट टेक होम मेथड। टेक होम मेथड इसमें बैंक क्या है, अलग अलग सैलरी का स्लैब होता है। जैसे किसी की सैलरी 50,000 अप टू 50,000 है, और किसी की अबव, किसी ग्राहक की सैलरी अबव 50,000 है। तो इसमें बैंक 50,000 तक में क्या है 50% नेट टेक होम होता है। मतलब इस ग्राहक को अपनी सैलरी का 50% यानी 25% अपने घर के खर्चों के लिए नेट टेक होम घर के खर्चों के लिए अलग निकाल लेना होगा, और बाकी का जो 25% है उसमें से इसको सारे डिडक्शन, इसके जो भी अगर कोई लोन चल रहा है उसके डिडक्शन, बाकी को जो 25,000 बचा है इसमें से इसके सारे डिडक्शन निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगा उससे बैंक कैलकुलेट करेगा कि इसको कितना लोन मिल पाएगा। इस बाकी के 25,000 में से इसके सारे डिडक्शन, अगर इसके और भी कोई लोन चल रहा है, वो लोन निकालने के बाद सपोज माना इसके 15,000 रुपए के और लोन चल रहे हैं और डिडक्शन है, तो इसका 10,000 रुपए बचते हैं। तो इस 10,000 रुपए में जितना भी लोन बनेगा वो इस कस्टमर का मैक्सिमम एमपीवीएफ होगा, वो इस कस्टमर को उतना लोन मिलेगा। बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन। टू व्हीलर लोन लेने के लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट देने होते हैं। सबसे पहला है लोन एप्लीकेशन। टू व्हीलर की लोन एप्लीकेशन आपको देनी होगी। दूसरे नंबर पर आता है केवाईसी, नो योर कस्टमर। केवाईसी में आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आ जाएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। अब आता है तीसरा रेसिडेंस प्रूफ। दोस्तों रेसिडेंस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सब आप दे सकते हैं। फिर आता है पासपोर्ट साइज 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दोस्तों पांचवा आता है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं, तो आपकी 3 मंथ्स की लेटेस्ट सैलरी स्लिप प्लस 2 साल के आपके फॉर्म 16 या आईटीआर। अगर आप सैलरीड हैं, अगर आपको सैलरी स्लिप जनरेट होती है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपका 3 मंथ्स लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए। बैंक को 2 साल का फॉर्म 16 चाहिए और आईटीआर चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज। एम्प्लॉयड बिजनेसमैन या फिर आप प्रोफेशनल्स हैं, तो आपकी 3 साल की आईटीआर, 3 कंसेक्यूटिव
लगातार 3 साल की आपकी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होगा। कई बैंक 2 साल की आईटीआर भी लेते हैं, तो ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। 2 साल या 3 साल की आपकी आईटीआर चाहिए होगी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज रहेगी गाड़ी का कोटेशन। जो भी गाड़ी आप खरीद रहे हैं उसका कोटेशन, इसी कोटेशन के बेस पर बैंक आपको लोन करेगा, इसी कोटेशन के बेस पर बैंक जो है आपसे मार्जिन मनी लेगा। तो एक कोटेशन और चाहिए आपको। आपका लोन होने के बाद आप अपने लोन को कैसे चुकाएंगे? अगर आप जिस बैंक से लोन ले रहे हैं उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आप ऐसा ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब बैंक आपके में ऐसा ही लगा देगा जिससे आपके जो सेविंग अकाउंट है, जो सैलरी अकाउंट है, उससे हर महीने जो भी आपकी ईएमआई होगी वो आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर आपका जिस बैंक से आपका लोन है उस बैंक में आपका अकाउंट नहीं, कहीं दूसरी जगह अकाउंट है, तो आप ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, आप जिस बैंक से आपने लोन लिया है वहां आप ईसीएस नेट मैंडेट देकर अपना लोन की किस्त आप जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उस बैंक से हर महीने आपकी ईएमआई आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं अपने अगले वीडियो में आपको कार लोन के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।